हमें भी बिल्कुल उन घायलों में है जो कि पहलगाम बाईसरन इलाके में जो है कह सकते हैं कि उस मिलिटेंट हमले में घायल हुए हैं। और निस्संदेह वहाँ पे घायलों की एक संख्या ऐसी भी है जो कि वहाँ पे भगदड़ मचने यानी गोलियों के आवाज़ के बाद जो है भगदड़ मचने की वजह से भी घायल हुई है। हमारे साथ ऐसे कुछ घायल है और इनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, ऐसी स्थिति कैसी थी और कितना डर और भय जो है उनके दरमियान फैला हुआ था जब गोलियां चली थी। आप ये बताइए कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से है। तो किस तरीके से जब आपने गोलियों की का शोर सुना तो कितना डर गए आप? और बहुत डर गया, बहुत डर गया। पहला फायरिंग, दूसरा, तीसरा, वैसे तो बहुत फायरिंग हो गया। जब एकदम क्या करेगा। तो फिर आपने क्या किया? आप भाग पड़े? आपके साथ कितने और फैमिली मेंबर्स थे? मेरे पास ऑपरेशन बीच मानस था हमें, हमें सब जुदा पड़ी गया। नौका हम भाग्य થઈ ગઈ અને ત્યાં बहुत मानस હતા। कोई धक्का पक्की में गड़ी गया, कोई पड़ी गया। आपको जो लगी आपको कैसे लगी? ऐसे खाई पाए थे, दौड़वा के न चढ़ी गया। तो आपको धक्का किसी वजह से लगी? हाँ, धक्का वजह से। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी घायल है। बता दें आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घायल भी है जो कि परिवार के साथ यहाँ पे जो है बाईसरन के लिए पहुँची थी। इनका कहना है कि ये बिल्कुल आप ये बताइए, आपने जब गोलियां सुनी तो क्या आपका क्या रिएक्शन था? क्या रिएक्शन में, वो तो आने के टाइम में गिर गया थोड़ा। तो आप निकलते वक्त गिर गए? नहीं, हम नीचे था तो हाँ, वो गिर गया थोड़ा। अच्छा। तो डर की वजह से गिरे आप या बस लोगों को भागता हुआ देखकर भाग गए? वो सब लोग घूम रहा तो हम घूम रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए थोड़ा गिर गया, 5 बार गिर गया। ठीक। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और है जिनके साथ हम बात करेंगे। मैम, आपसे बात करेंगे। आप ये बताइए मैम आपसे एक बात करेंगे मैम आपसे। उस हिसाब से पालन करेंगे कि मेरे होटल में कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, सामान सब है, कार खड़ी हुई है, कार में सामान हाँ सब कुछ। एक मिनट सर। नहीं, एक्चुअल में मेरी सब होटल बुक्स है ऑलरेडी। मेरे यहाँ पे गुलमर्ग। आप हमारे घर आइए, आप हमारे मेहमान हो, आप चलिए घर हमारे। नहीं, हमारा आप यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी घायल हुए हैं इस हमले में उनको जो है यहाँ पे मदद जो है संभावित मदद देने की जो है यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं। सर आपसे बात करेंगे, आप कहाँ से हैं और बिल्कुल ये घटना बताइए किस तरीके से है? बस नागपुर महाराष्ट्र से किस तरीके की जो है ये घटना हुई? आप कहाँ थे, कितने परिवार? मैं वहीं पे था। मैं वहीं पे था, एग्जिट गेट पे हम मैगी खाए तो पब्लिक बहुत ही अंदर और हर कोई एंजॉय कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि 2 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा, विदिन 2 मिनट में ऐसा हुआ। मैं बैठा ही था, मिसेज ने बोली नहीं अभी चलो, बोला 2 मिनट बैठते नहीं, बोले चलना है। तो बहुत देर हो गई, बहुत देर से बैठे, हम निकले। हम ये समझ लीजिए गेट है 15 फीट का और वहाँ से लंबा है थोड़ा 20-25 फीट। उसका जो एग्जिट गेट है वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, लोहे का 4 फीट का। उस समय बाहर घोड़े खड़े थे, निकलने की जगह कम थी, तो मैं वहीं पे खड़ा था दरवाजे पे। तो मिसेस को बाहर मतलब घोड़े वाले को बोला घोड़ा ला, मैं इनको बिठाता हूँ, फिर मैं दूसरे घोड़े पे खुद बैठूंगा। तो जैसे वो घोड़ा अभी लाने वाला ला ही रहा था, पीछे से गोलियों की आवाज आना चालू हुई और काफी गोलियां चल रही थी और लोग एकदम से अंधाधुंध दौड़ते हुए हमारी तरफ आए। तो ऐसे दौड़ रहे थे, मेरे सामने जैसे दौड़ते हुए आए पब्लिक, उसमें से एक लेडी गिरी, उसके ऊपर से लोग कूदते हुए उसके ऊपर से चल के आ गए। तो मैंने तुरंत मिसेस को बोला तू बाहर जा। मिसेस बाहर गई, लेकिन बाहर इतनी कीचड़ थी तो इनके पूरे कपड़े कीचड़ में गिर गए, तो उनको बाहर निकाला, लेकिन मेरा बेटा पीछे फंस गया क्योंकि पब्लिक बहुत आगे थी। फिर मैं वहीं पर मिसेस को बोला तू आगे बढ़, मैं बेटे को निकालता हूँ। फिर मेरे बेटे को जबरदस्ती हाथ पकड़े क्योंकि मैं बाहर ही खड़ा था, निकाला। एक लेडी मेरे सामने गिरी, लेडी पूरी उल्टी होकर कीचड़ में गिरी। कम से कम 3 से 4 लोगों ने उसके ऊपर पैर रख के चले गए। फिर मैंने उसको दोनों ऐसे हाथ डाला और उसको पूरी ताकत से उठाया और मतलब आप एक काम करो, आप भी नीचे जाओ, जहाँ रास्ता मिलता है वहाँ जाओ। तो क्या आपको
लगता है कि पिस्टल शॉट से या कुछ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हथियार थे और कंटिन्यू चल रही थी, और एक आदमी नहीं था, ज्यादा थे ये लोग, क्योंकि एक आदमी इतनी कंटिन्यू गोलियां नहीं चला सकता है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे अनुभव से भैया ने पीछे गोलियां चल रही थी और जो मंजर था ये काफी लोग थे। तो ये जो लोग थे कितनी संख्या में थे बैसरन में? मैंने देखा नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा था कि हम पीछे 20 फीट की जो एग्जिट था उसके अंदर पब्लिक इतनी घुस गई, और पब्लिक एक दूसरे को, मैं कह रहा हूँ टूरिस्ट का नंबर की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैं जब अंदर था सैकड़ों में पब्लिक थी और हर कोई एंजॉय कर रहा था, किसी को नहीं लग रहा था कि 2 से 4 मिनट बाद ऐसा हादसा होगा। तो ये जो वैली है, इस वैली के बारे में बताइए, कैसे पहुंचे थे आप? पौनी लेकर पहुंचे थे? हाँ, घोड़ा लेके गया था, और जस्ट हमारा घोड़ा वाला आगे ही खड़ा था। जब पब्लिक के पीछे से आवाज गोलियों की सुनी और पब्लिक दौड़ी, तो घोड़े वाला घोड़ा भी छोड़ के भाग गया, वो भी कहाँ भागा नहीं मालूम। तो जो काफी संख्या है लोगों की, पर्यटकों की, वो इस हमले में धक्का मुक्का की वजह से भी जो है वो घायल हुई है। हाँ, तो उनकी फायरिंग अब क्या है, वो हम तो जंगल में कूदे, कीचड़ में डर इतना फैल गया। हाँ, हम कूदे, मिसेज ने वहां से पत्थर से नीचे कूदी तो पैर पूरा मुड़ गया, तो हमारे को वहीं पे लगा इनका डर गया। तो मैंने एक बाजू से हाथ डाला, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा, तो हम दोनों ने इसको पहाड़ वैसे फ्रैक्चर की स्थिति में, इनके पैर की स्थिति में नीचे उतारे। 6 से 7 किलोमीटर नीचे उतरे पहाड़ से। तो नीचे सहायता कहाँ पे मिली आपको? नीचे एक्चुअल में हम नीचे जैसे नदी के रास्ते नदी के बाजू से होते हुए नीचे पहुंचे, काफी दूर तक आए, पहाड़ों से कूदते हुए नदी से, इससे फिर नीचे हम नदी से आए। तो आपके साथ कितने पर्यटक थे? और काफी पब्लिक थी, लेडीज गिरते हुए आ रही थी, कई लोग तो लेडीज रास्ते में गिरी। फिर मैंने एक लेडी को मेरे बेटे ने, मैंने अपनी मम्मी को छोड़ के उसको उठाया, फिर हम नीचे पहुंचे। फिर वहाँ ड्राइवर को फोन किया, हमला गाड़ी लेके आओ, तो ड्राइवर को आने नहीं दे रहे थे। फिर आर्मी वालों ने हमारे को एक गाड़ी दी, हमारे को पार्किंग तक छोड़े। फिर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे एक्सरे वगैरह किए, तो यहाँ पे बोले 2 फ्रैक्चर है। तो आपने एम्बुलेंसेस को देखा होगा जाते हुए, कितनी काफी एम्बुलेंस, काफी आर्मी जा रही थी वहाँ पे। तो फिर आपको यहाँ पे पहुँचाया गया? नहीं, एक्चुअल में हम अपनी गाड़ी में ही हैं। अच्छा, आप अपनी गाड़ी में? यहाँ वहाँ से हम पार्किंग में, जैसे उन्होंने छोड़े, हम पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठे, वहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रास्ते में पड़ा, वहाँ से एक्सरे वगैरह निकाले, उन्होंने बोले 2 फ्रैक्चर है, लेकिन आप बोले जीएमसी जाओ, वही आपका प्लास्टर वगैरह करेंगे और आगे का ट्रीटमेंट वही करेंगे। फिर हम यहाँ पे आए, क्योंकि उस समय उनके पास हड्डी का डॉक्टर शायद नहीं था। तो कुल मिलाकर ये कहना है इनका कि किस तरीके से वो यहाँ पे अस्पताल में पहुँचे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही वो ये था कि डर और वह इस तरीके से फैल गया।